हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो अजीब दास्तान स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना था कि अक्ष जो है सरप्राइज़ देते हैं, बट उन्हें बड़ा भारी पड़ जाता है क्योंकि श्रुति को कुछ पता नहीं होता और उनके इस तरह से आने की वजह से वो काफ़ी डर जाती हैं और उन्हें मारने लगती हैं। अंत में अक्ष उनको बहुत टाइटली हग कर लेते हैं और थोड़ी देर बाद उनसे छूटने की जद्दोजहद करने के बाद श्रुति भी फिर हथियार डाल देती हैं और उन्हें वापस हक कर लेती हैं। दोनों ही एक दूसरे को हक करके खड़े होते हैं। एक सुकून मिल रहा होता है दोनों को। थोड़ी देर में दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं तो अक्ष उन्हें फिर से पकड़ के हक कर लेते हैं। श्रुति कहती है, अरे क्या हो गया भाई। तो कहते हैं, प्लीज़ दूर ना जाओ ना, ऐसे ही रहो प्लीज़। इतने दिनों बाद हक कर रही हूँ मैं तुम्हें, पता है कितना सुकून मिल रहा है, इस दिल को कितना आराम मिल रहा है, बता नहीं सकती। तो श्रुति कहती हैं कि तो मैंने थोड़ी ना कहा था कि मुझसे जाके इतनी दूर रहो, वो भी इतने दिनों के लिए। हाँ, अब मैंने सुना है कि आप का प्रमोशन होने वाला है। तो कह रही, तुम्हें कैसे पता, मैंने तो तुम्हें बताया नहीं, मैं तो अभी अभी आई हूँ। तो कहती, आप मुझे कुछ नहीं बताएंगे तो क्या मुझे कुछ पता नहीं चलेगा, मुझे सब पता रहता है, सब कुछ। तो अक्ष कहते हैं, हाँ हाँ जासूस हो ना, जग्गा जासूस तो तुम ही हो। हाँ, तो श्रुति कहती है, क्या बोला, मैं जग्गा जासूस हूँ। तो कहती, हाँ अब तुम मेरे बारे में सब कुछ पता रखती हो, मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, किसके साथ उठ रही हूँ, किसके साथ बैठ रही हूँ, कौन मुझसे मिल रहा है, कौन नहीं मिल रहा है, इवन मेरे ऑफिस में क्या क्या हो रहा है, तुम्हें सब पता रहता है। तो भाई मुझे तो कुछ भी करने से पहले 50 बार सोचना पड़ता है कि अगर मैंने कुछ भी किया तो ये तो तुम्हें पता चल जाएगा। तो मुझे तो बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। अब मुझे ज़रा ये बता दो, तुमने कौन से डिटेक्टिव मेरे पीछे लगाए हैं, या ऐसा क्या है तुम्हारे पास जिससे तुम्हें हर खबर मिल जाती है। तो श्रुति कहती है, नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बस सोर्सेस हैं अपने अपने जो मुझे सब पता चल जाता है। हाँ, तो अक्ष कहते हैं कि अच्छे सोर्सेस हैं, कभी मुझे भी बताइएगा, अगर मुझे किसी के बारे में कुछ पता करना हो तो थोड़ा हम भी पता करा लें। तो वो कहती है कि अच्छा, मतलब आप मुझे क्या समझते हो, मतलब मैं खुद ही कुल्हाड़ी उठाऊं और अपने पैर पे मार लूँ। हाँ, ये ऐसा चाहते हो आप। तो कहती है, अरे अच्छा, ये कुल्हाड़ी फुल्हाड़ी मारने वारने की बात अभी छोड़ो यार, चुपचाप बस ऐसे सीने से लगी रहो। पता है कितना सुकून मिल रहा है, वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ, बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। तो वो श्रुति कहती है कि मुझे आपसे कुछ कहना था। तो अक्ष कहते हैं, क्या कहना था। तो कहती है, चलो बाद में कह देती हूँ। कहते हैं, नहीं अभी कहो। कहती, नहीं बाद में कह देती हूँ। कहते हैं, क्या बात है, बताओ अभी बताओ। तो कहती है, अरे मैं सच में बाद में कह दूँगी। तो कहते हैं, नहीं अभी कहो अभी। कहती है, आई लव यू। तो अक्ष कहते हैं, हाय ये कहना था। कहती है, हाँ यही कहना था। तो कहती है, तो फिर इसमें कौन सी बड़ी बात है। वो उसे परेशान करने लगती है। श्रुति कहती है, अच्छा तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। कहते हैं, नहीं। कहते हैं, पक्का बड़ी बात नहीं है ना। कि नहीं, कि अब मुझसे आई लव यू बुलवा के दिखाना तुम, अब बताती हूँ मैं तुम्हें।
तो अक्ष कहता है यार ये क्या बात होती है। कहती नहीं आप बुलवा के ही दिखाना। तो अक्ष कहता है अरे यार ऐसे मत करो यार। तो कहती है ऐसे ही होगा आपके साथ तो, ठीक है। मतलब मैंने इतने प्यार से आई लव यू बोला तो कह रहे हो हाँ ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब बुलवा के दिखाओ, अब बताती हूँ मैं। तो कहते यार तुम तो हमेशा ना मतलब तलवार लेके खड़ी रहती हो लड़ने के लिए। कहते अच्छा तो मैं लड़ाकू भी हूँ, बहुत अच्छी बात है, मतलब मैं लड़ाकू भी हो गई। तो अक्ष कहते हैं कि मैंने ये कब कहा कि तुम लड़ाकू हो। श्रुति कहती है तो नहीं तो तलवार लेके खड़ी रहती हूँ लड़ने के लिए, इसका क्या मतलब है। लड़ाकू लोग ही खड़े रहते हैं ना तलवार लेके लड़ने के लिए, हाँ। तो अक्ष कहता है बेबी तुम गलत समझ रही हो, मैंने ऐसा नहीं कहा है। तो कहती है हाँ हाँ मुझे सब समझ आ रहा है आपने कैसा कहा है, ठीक है। तो अक्ष कहता है बेबी तलवार लेके तो रक्षक भी खड़े होते हैं ना, जो रक्षा करने वाले होते हैं, और ज़रूरत पड़ने पे वो तलवार। कहती है आपने ये नहीं बोला, आपने ये बोला तलवार लेके खड़ी रहती हो लड़ने के लिए। कहती अरे यार तो वो भी तो तलवार लेके खड़े होते हैं ना रक्षा करने के लिए और लड़ने के लिए, कि मतलब हाँ किसी ने अटैक किया तो वो लड़ेंगे। तो वैसे ही कहने का मेरा मतलब था कि मतलब अगर मुझे कोई अटैक करता है या मेरे से कोई बदतमीज़ी करेगा, जैसे वो बर्गर वाली लड़की ने की थी याद है, तो फिर आपने उसका नाम ले लिया, आपको कुछ ज़्यादा याद नहीं आ रही है उसकी। तो कहती है अरे नहीं बाबा मैं तो एक बात कह रही हूँ, एक उदाहरण दे रही हूँ, क्यों नहीं समझती हो रे। तो श्रुति कहती है क्या है, हाँ। तो अक्ष कहते हैं यार तुम फिर लड़ने लगी। कहती देखो फिर आपने यही कहा मुझे मैं लड़ाकू, ऐसा है मुझे आपसे बात ही नहीं करनी चाहिए आप ऐसा। कहती यार ये क्या बात होती है जान, मतलब मैं आज ही आई और आज ही आप देख लो यार, आज ही आप लड़ने मतलब बहस नहीं। कहती बहस, अब बहस करने लगी, अब तक लड़ रही थी अब बहस। कहती नहीं मतलब बहस नहीं यार, वो मतलब तुम यार मेरी गलती है, मुझे नहीं भूलना चाहिए था, आई एम सॉरी ना, अब बात ख़त्म करो। कहती ऐसे कैसे बात ख़त्म करूँ, हाँ ऐसे कैसे बात ख़त्म करूँ, नहीं ख़त्म करने वाली। आपने मुझे लड़ाकू कहा, फिर कहा मैं बहस करती हूँ, है ना। वाओ सही है, मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी है, नहीं करनी नहीं करनी नहीं करनी, आप जाइए यहाँ से प्लीज़। कहते मैं कहाँ जाऊँ यार, इतने दिनों बाद आ रही हूँ। और सुनो ना इधर आओ ना प्लीज़। कहते जाके फ्रेश होइए और आके मैं खाना लगा रही हूँ। कहते नहीं मैं खाना भी ना खा के आई हूँ, खाना नहीं खाना है मुझे, तुम बस मेरे पास आ जाओ, कहीं मत जाओ प्लीज़, इधर आ जाओ ना। सुनो। तो कहती है जाइए फ्रेश होइए और मेरे पास तो बिल्कुल आने की कोशिश भी मत कीजिएगा, समझ में आया। मैं लड़ती हूँ ना तो लड़ाकू लोगों से दूर रहा जाता है, बहस करती हूँ ना तो बहस करने वालों से बहस नहीं की जाती, नहीं तो सर में दर्द होने लगता है, और वैसे भी आपके सर में बहुत दर्द रहता है, तो मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। ये कह के वो जाने लगती है। तो अक्ष जो है उसका हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं सुनो इधर, चुप करो तुम बहुत बोल ली। तो कहती है अच्छा मैं बहुत बोल ली, और ये कह के वो उन्हें बाथरूम की तरफ लेके जाती है धक्के मार मार के, और बाथरूम के अंदर धक्का दे देती है और कहती है जाइए पहले फ्रेश होके आइए, ठीक है। कहती है यार आई एम ऑलरेडी फ्रेश। कहती है नहीं हो ना, हो क्या हो जाओ, कह के वो बाथरूम का डोर लॉक कर देती है और खुद आके बेड पे बैठ जाती है। कहती है इतने दिनों बाद आए हैं, कौन कहे प्यार की बातें करने को, कौन कहे कि जो है मैं इतनी मेहनत से आज देखो इतनी खूबसूरत लग रही थी, मैं एक बार भी मेरी तारीफ़ नहीं की, ऊपर से लड़ाकू पड़ाकू पता नहीं क्या क्या मुझे बनाए जा रहे हैं। आए मेरे पास अब ये, अब मैं बताती हूँ इनको, लड़ाकू हूँ ना मैं, हाँ हाँ अब तो मैं इन्हें सब लगूँगी, सब कुछ लगूँगी अब तो इनको मैं। इतने दिन मेरे पास नहीं थे ना, तो अब मेरी तो ज़रूरत ही नहीं होगी, इन्हें तो और लड़कियों के दर्शन हुए होंगे ना, और अच्छी अच्छी लड़कियों के, तो मेरी क्यों खूबसूरती की तारीफ़ करेंगे ये। वो ऐसे सोचने लगती है और इनका बैग उठा के खाली करने लगते हैं कि
सामान सेट कर दूँ। ये सामान सेट करने लगती है तो उसमें से एक पिक मिलती है श्रुति को जिसमें जेनिफर और ये होते हैं। वो एक वैसा वाला कैमरा होता है ना जिसमें से फ़ोटो क्लिक करो और तुरंत फ़ोटो बाहर आ जाती है, तो वैसा से कैमरे से वो छोटी सी पिक होती है जो वहाँ पे अक्षय और जेनिफर ने ऐसे ही मस्ती मस्ती में ली होती है। लेकिन अक्षय को ये नहीं पता होता कि ये मस्ती उन पे कितनी भारी पड़ने वाली है। तो वो जेनिफर ने उनके बैग में डाल दी होती है। अब अक्षय को ये बात पता नहीं होती और ये पिक जो है श्रुति के हाथ लग जाती है। श्रुति जब इस पिक को देखती हैं कि जेनिफर अक्षय के बहुत क्लोज खड़ी हुई होती हैं उस पिक में, ऑलमोस्ट उनको हक करके, तो उनको बहुत बुरा लगता है और तो उनको समझ नहीं आता वो कि वो अक्षय को क्या बोलें। उन्हें गुस्सा तो बहुत आता है और उन्हें ये भी लगता है कि कहीं अक्षय और उसका कुछ, इतने दिन मुझसे दूर थे, बात भी नहीं होती थी। फिर दूसरे ही पल वो अपने ख्याल को झटकती हैं, कहती नहीं ये नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, अक्षय ऐसा कभी नहीं करेंगे। बट जेनिफर वो तो कर सकती है ना, क्या पता इनको नशे में करके। नहीं 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 नहीं, मैं क्या सोच रहा हूँ यार, ये दोनों एक अच्छे फ्रेंड हैं जस्ट, और कुछ नहीं। नहीं, उस दिन अक्ष को भी लगा था कि हाँ जेनिफर कुछ ज़्यादा इनके क्लोज होती है, और अब ये पिक, नहीं कुछ तो गड़बड़ है। तभी जो है अक्ष बाहर आता है तो श्रुति फटाफट उस पिक को छुपा लेती है और उनके कपड़े रखने लगती है। तो अक्ष बाहर आता है, कहते हैं कि कुछ दे दो पहनने के लिए। तो श्रुति एक टी शर्ट निकालती है और उनकी तरफ फेंक देती है। तो अक्ष कहते हैं कि ये तो गोल गले की है यार, सफोकेशन होगी मुझे। तो श्रुति कहती है गोल गले की है ना, इतनी सफोकेशन नहीं होगी, पहन लीजिए। तो कहती है आपको पता है मुझे सफोकेशन होती है इसे पहनने के बाद। तो फिर श्रुति उन्हें दूसरी टी शर्ट दे देती है निकाल के, और तो अक्ष उसको डाल लेते हैं और बेड पे आते हैं, बैठते हैं और कहते हैं यार तुम क्या रात को ये सब काम करने लगी, कल सुबह भी तो हो जाता ना, मैं खुद खाली कर देती। कहती हाँ आप क्यों खाली कर देते, आपके काम तो सारे मैं करती हूँ ना, तो आज आपको अपना बैग खाली करने की ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई, ऐसा क्या छुपाया था आपने अपने बैग में। तो अक्ष कहते हैं यार तुम फिर शक करने लगी, मैं क्या छुपाऊँगी बैग में, हाँ कुछ भी नहीं छुपाया मैंने बैग में। कहती है अच्छा पक्का श्योर हो ना। तो कहती है ऑब्वियसली श्योर हूँ, इसमें अनश्योर होने वाली क्या बात है। अब तुम इधर आ जाओ मेरे पास। कहती है मुझे नहीं आना आपके पास। कहती है हुआ क्या है श्रुति, बोलोगी, मूड ख़राब हो रहा है यार, अब बात क्या है बताओ। तो वो पिक निकालती है और अक्ष को दिखाती है, कहती है ये क्या है। तो अक्ष उस पिक को देखते कहते अरे ये तो उस पार्टी में इसने ले ली थी उस कैमरे को चेक करने के लिए। कहती इस तरह खड़े थे तुम दोनों साथ में। कहती तो क्या हो गया, फ्रेंड है यार। कहती सीरियसली। कहती है देखो श्रुति प्लीज़, अब मैं वहाँ से लौट आई हूँ, जेनिफर को बहुत पीछे छोड़ आई हूँ, उसका मेरा कुछ भी नहीं था, ठीक है, मुझ पे ट्रस्ट करना है या नहीं करना है ये बता दो। तो श्रुति कहती है मुझे आप पे ट्रस्ट है, उस पर नहीं है। कहती जब मुझ पे ट्रस्ट है तो उस पर हो ना हो इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है यार। कहती है आप बहुत ड्रिंक करते हो, ये बात सबको पता है, वहाँ भी ड्रिंक के नशे में कहीं कुछ। तो अक्ष गुस्सा आ जाता है, कहते हैं क्या है ये, क्या बोले जा रही हो, पागल हो गई हो क्या, नहीं समझ क्या रखा है मुझको। ड्रिंक के नशे में मतलब ड्रिंक के नशे में मैं इतनी हो जाऊंगी मुझे ये समझ नहीं आएगा कौन मेरी बीवी और कौन मेरी फ्रेंड है। श्रुति देखो मैं तुम्हें पहले बता रही हूँ और पहले भी बता चुकी हूँ, मेरे अंदर ये सब आदतें नहीं हैं। तुम ये जो फ्लर्ट 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 मुझे बोलती हो ना, मैं फ्लर्ट करती हूँ, मैं किसी से फ्लर्ट भी नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और सिर्फ तुम्हारी हूँ।
अब तुम्हें मेरी इस बात पे यकीन करना है तो करो, और नहीं करना है तो इट्स योर विश, इट्स योर विश। मैं कुछ नहीं कहूँगी, मैं सच में कुछ नहीं कहूँगी। हद होती है यार किसी चीज़ की। तुमने ऐसा सोच लिया कि मैं नशे में, वाओ, सही है। तो श्रुति कहती है नहीं तो ये क्या है, वहाँ भी वो आपके पास ऐसे चिपक, कहती है यार फ़ोटो है यार, जस्ट एक फ़ोटो है, इसमें क्या तुम्हें पता चल रहा है कि क्या कर लिया होगा हमने ऐसा, जहाँ तुम्हारा दिमाग जा रहा है। इतने दिन बाद मैं आई हूँ, मैंने सोचा तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, हम अच्छी अच्छी बातें करेंगे, इतने दिनों बाद मिले हैं हम, लेकिन नहीं, तुम्हें तो ये सब करना है ना, करो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे से करो, ठीक है, करो, कुछ कहना ही नहीं है मुझे तुम्हें। और ये कह के वो लेट जाती है। तो श्रुति को फिर रियलाइज़ होता है कि उसने गलत टाइम पे गलत वार कर दिया है। तो वो अक्ष के पास आती है और कहती है सॉरी ना, सुनो ना प्लीज़। तो अक्ष कहता है मुझे कुछ नहीं सुनना यार, जाओ यार, हटो यहाँ से, ठीक है। आप जाओ प्लीज़, मुझे ना आपसे कोई बात नहीं करना। तो कहती है कि प्लीज़ यार गलती हो गई ना, सुनो तो सही जान, सुनो ना। तो वो दूसरी तरफ मुंह कर लेती है अक्ष। तो उनकी बाजू पकड़ के अपनी तरफ टर्न करने की कोशिश करती हैं, बट वो बहुत टाइटली अपने आप को उधर ही रखती हैं। तो श्रुति उनको एकदम से सीधा करती हैं और उनके ऊपर आते हैं और कहते हैं सुनो ना प्लीज़। तो अक्ष अपनी आंखें बंद कर लेती है, कहती है मुझे नहीं सुनना कुछ, जाओ आप यहाँ से। हर वक्त मेरे ऊपर शक यार, जब हमारे बीच कुछ ठीक नहीं था तब भी मुझ पे शक करती थी कि मैं इस वजह से तुम्हारे करीब नहीं आती, ये वो। और आज जब मैं तुम्हारे करीब आ गई हूँ, तुम्हारे अलावा मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, तब भी तुम मुझ पे शक करती हो। सीरियसली कैसी हो यार, क्या करूँ मैं ऐसा कि तुम मुझ पे शक करना बंद कर दो। हाँ, कहती यार गलती हो गई ना, मैंने सडन ऐसे देखा, और आपको पता है जेनिफर को लेकर मैं कितनी इनसिक्योर हूँ, प्लीज़ बात को समझिए ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। सुनिए ना, आप समझते क्यों नहीं हैं। तो अक्ष कहते मुझे सोने दो, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है। कहती है कि नींद जाए आपके ऐसी की तैसी में। तो कहती है कि मेरे सर में बहुत दर्द है। कहते तुमका सर का दर्द जाए तेल लेने। कहती मेरा मन नहीं है। कहते आपके मन की तो रुको आप। और ये कह के वो उसके गले में अपनी बाहें डालती है और उसके करीब जाने लगती है। तो अक्ष जो है साइड होता है, अपना फेस साइड कर लेते हैं। कहते हैं श्रुति प्लीज़ यार सोने दो, तुमने मूड स्पॉइल कर दिया सारा मेरा, मुझे नहीं करना कुछ, हटो यहाँ से। तो अक्ष कहते हैं हटो यार, मुझे तुम्हारी बात ही नहीं सुननी, हटो तुम यहाँ से। तो श्रुति कहती है यार इतना नाराज़ हो गए, मान जाओ ना। लेकिन अक्ष उनकी बात सुन ही नहीं रहे होते, वो थोड़े मज़े ले रहे होते हैं इस समय। पहली बार श्रुति उन्हें इस तरीके से मना रही होती है, तो कैसे चूकेंगे वो। बट बेटा अक्ष ये बहुत महंगा भी पड़ सकता है। तो जो है श्रुति उन्हें बार बार मना रही होती हैं, लेकिन अक्ष नहीं मान रहे होते, उन्हें गुस्सा आता है। वो कहते हैं नहीं नहीं क्यों भाई, मैं तो अफेयर है ना, मैंने तो पता नहीं क्या कर लिया होगा उसके साथ, है ना, यही सोचती हो ना तुम तो मेरे बारे में, मेरे प्यार में तुम्हें यकीन ही नहीं है। दिल यार हटो यार, हटो यहाँ से। और ये कह के वो उसे अपने ऊपर से हटा देती है। तो श्रुति कहती है आर यू श्योर ना। कहती है कि अक्ष कहती है यार प्लीज़ मेरा मूड ना ख़राब करो। तो दूसरी तरफ फिर से मुँह कर लेती है। तो श्रुति कहती है एक लास्ट ट्राई करती हूँ ना, मनाती हूँ ना, अब ऐसे तो नहीं छोड़ सकते ना इनको, इतने प्यारे जो हैं ये।
तो कहती कैसे मनाऊँ कैसे मनाऊँ। तब उसके दिमाग में आता है कि कांचा रे प्यार मेरा सांचा, रुक जा ना जा दिल तोड़ के। ओ कांचा रे प्यार मेरा सांचा, रुक जा ना जा दिल तोड़ के। तो अक्षय से स्माइल कर रहे होते हैं उधर मुँह करके, तो श्रुति उन्हें अपनी तरफ पलटती हैं, तो वो मुंह फिर से बना लेते हैं। कहते हैं हटो, ये मैं बहुत नाराज़ हूँ तुमसे, ये ऐसे गाने गाने से मेरे को नहीं फ़र्क पड़ेगा। श्रुति कहती है झूठा है ये गुस्सा तेरा सच्चा नहीं, सच्चे प्रेमी को तड़पाना अच्छा नहीं। झूठा है ये गुस्सा तेरा सच्चा नहीं, सच्चे प्रेमी को तड़पाना अच्छा नहीं। वापस ना आऊँगी मैं जो चली जाऊँगी, वापस ना आऊँगी मैं जो चली जाऊँगी, ये तेरी बाहें छोड़ के। कांचा रे प्यार मेरा सांचा, रुक जा ना जा दिल तोड़ के। तब भी अक्ष नहीं मानते। श्रुति कहती यार अक्षय हद हो गई कसम से, बाबू ऐसे थोड़ी ना होता जान। वो यार मैंने बस, तुम पता ना मैं तुम्हें लेके कितनी पजेसिव हूँ, आ गया मेरे दिमाग में, हो गया मेरे को गुस्सा, बोल दिया मैंने, अब मान जाओ ना। अक्ष कहता है नहीं मुझे नहीं मानना, और मुझे सोने दो, मुझे नींद आ रही है। अब वो अंदर ही अंदर उस मोमेंट को एंजॉय कर रहे होते हैं। तो श्रुति कहती है अच्छा ठीक है जाइए सोइए। अब लड़की है भाई, इतने भाव कहाँ देने वाली है वो। तो वो भी उठ जाती है वहाँ से और अपना बिस्तर निकालती है वो उसमें से, अलमीरा में से, और उसको वहाँ फर्श पे लगाती है और अक्ष का हाथ पकड़ती है, कहती है उठिए ज़रा। तो अक्ष उठते हैं, कहते हैं हाँ बोलो। कहते हैं यहाँ सोइए आप, ठीक है मैं बेड पे सोऊंगी, आपको नहीं आना ना मेरे पास, चलिए बेड पे। तो वो अक्ष कहता है अरे यार, वो मन में कहता है अरे ये तो ये तो उल्टा पड़ गया, ये क्या हो गया। तो श्रुति उन्हें फर्श वाले बिस्तर तक लेके जाती हैं और वहाँ पे धक्का दे देती है नीचे, कहती हैं जाओ सो, ज़्यादा भाव चढ़ रहे हैं ना आपके, यहीं सो, आ मत जाना मेरे पास, बता रही हूँ मैं, अगर मेरे पास आए भी ना तो रूम से बाहर कर दूँगी, ये याद रखना। तो वो जाने लगती हैं। अक्ष कहते हैं यार ये तो उल्टा पड़ गया यार, ये यार इतने ज़्यादा भाव नहीं खाने चाहिए थे मुझे, हद हो गई यार। तो जो है वो श्रुति का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं सुनो ना। तो कहते नहीं सुनना, हाथ छोड़िए मेरा, और वो अपना हाथ छुड़ाने लगते हैं। तो अक्ष और टाइट पकड़ लेते हैं, कहते सुनो तो सही, सॉरी ना, गलती हो गई यार, ऐसे मजाक कर रही थी मैं, तुमसे ज़्यादा देर तक नाराज़ थोड़ी ना रह सकती हूँ। कहते हाँ तो करिए ना मजाक, आपको किसने मना किया है, खूब करिए मजाक, अच्छे से करिए, यहाँ लेटिए और आराम से मजाक कीजिए, ठीक है। तो अक्ष उनका हाथ और तेज़ पकड़ते हैं, कहते हैं तेरे हाथों में है मेरी डोरी जैसे, कच्चे धागे से मैं बंधा आया ऐसे, तेरे हाथों में है मेरी डोरी जैसे, कच्चे धागे से मैं बंधा आया ऐसे। हाँ मुश्किल है जीना दे दे ओ हसीना, मुश्किल है जीना दे दे ओ हसीना, वापस मेरा दिल मोड़ के। कांची रे प्रीत मेरी सांची, रुक जा ना जा दिल तोड़ के। कांची रे प्रीत मेरी सांची, रुक जा ना जा दिल तोड़ के। और ये कह के उन्हें अपनी बाहों में खींचते हैं ज़ोर से। तो श्रुति एकदम से उनके ऊपर आके गिरती हैं और अक्ष उनके कमर में अपना हाथ डालते हैं और उन्हें टाइटली पकड़ लेते हैं। कहते हैं ये भी सही है, आज बिस्तर की जगह फर्श पे रोमांस किया जाए तो ज़्यादा मज़ा आएगा, है ना। तो श्रुति कहती हरगिज़ नहीं करना, मुझे भाव चढ़े हुए थे ना आपके, चढ़ाए रखो अपनी भाव, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है कुछ भी हो जाए। तो अक्ष कहते हैं अच्छा बाबू सॉरी ना यार, मज़े ले रही थी, तुम कहाँ मुझे मनाती हो, कभी कभी तो मनाती हो, अब उसमें भी जो आप पैसे कर रहे हो, थोड़ा तो मेरा हक बनता है ना कि आप मुझे मनाओ।
श्रुति कहती मना रही थी ना, मान जाना चाहिए था ना, लेकिन तब तो आपको भाव खाने थे। हाँ तो खाओ आप भाव, भाव ही खाओ आप, अच्छे से भाव खाओ, मुझे ना आपसे बात करनी ही नहीं है अब। तो कहती हैं छोड़िए मुझे। हाँ तो अक्ष उनके कमर में और तेज़ अपनी बाहें डालते हैं, उन्हें और टाइटली पकड़ लेते हैं। श्रुति उनके दोनों शोल्डर पे अपने हाथ रखती हैं और उठने की कोशिश कर रही होती हैं। तो अक्ष कहता है अरे यार मेरे शोल्डर टूट जाएंगे, इतना वज़न डाल रही हो तुम। श्रुति कहती है अच्छा तो मैं वज़नी हूँ? हाँ जब मैं इतनी वज़नी हूँ तो मुझे अपने ऊपर ले क्यों रखा है, छोड़िए मुझे, हटने दीजिए। तो कहता है अरे ऐसे कैसे छोड़ दें, हाँ इतने टाइम बाद तो आप हमें मिली हो, उसमें भी आप है ये नखरे, ये जलवे, यही तो देखना चाहते थे यार, तरस गए थे इन चीज़ों के लिए, पता भी है। कहती है आप कोई नहीं तरसे वरसे, अगर आप तरसते ना तो इतनी देर से मैं आपको मना रही थी, आप मान गए होते। तो अक्ष कहते हो गई गलती, हो गई, माफ़ी दे दो मुझे, माफ़ी दे दो मैडम, मुझे नहीं पता था कि आपसे ज़्यादा देर हम नाराज़ नहीं रह सकते हैं, अगर आप मना रही हो तो हमें 1 मिनट में मान जाना चाहिए, नहीं तो आपका मुंह बन जाएगा। तो अक्षय श्रुति कहती है नहीं नहीं आप मुझसे क्यों मानेंगे, आप तो जेनिफर से मानेंगे ना, उससे मानिए, उसके साथ तो बड़ा मज़ा आता होगा आपको, उससे तो कभी नहीं नाराज़ होते होंगे आप। अक्ष का मूड फिर ख़राब हो जाता है, वो कहते हैं फिर से जेनिफर, हद हो गई है यार श्रुति तुम्हारी सच में, जाओ। और ये कह के वो अपनी बाहें ढीली कर देते हैं और कहते हैं जाओ जहाँ जाना है। तो श्रुति कहते हैं सॉरी 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 सॉरी, कहते हैं नहीं नहीं ठीक है, जो कर रही हो ठीक कर रही हो, जाओ। जेनिफर कितनी बार समझाऊँ, फ्रेंड थी जस्ट और कुछ नहीं थी। तो वो दोबारा श्रुति उनका हाथ पकड़ती है, अपने कमर पे रखवाती है, लेकिन अक्ष बार बार अपना हाथ हटा लेते हैं। तो श्रुति उनको ऐसे उनके मतलब अपने गले, उनके गले में अपनी बाहें फंसाती है और उनके ऊपर ऐसे ही लेट जाती है। अक्ष कहते हैं हटो ना, जाओ ना, मैं तो जेनिफर के साथ हूँ ना, ज़्यादा जाओ हटो, मेरे पास क्यों आ रही हो फिर तुम। तो श्रुति उन्हें इस बार नहीं छोड़ रही होती हैं और ऐसे ही उनके ऊपर लेट जाती हैं। चलो तो आगे देखते हैं क्या होता है। सो बाय बाय एंड टेक केयर।